नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछली सारी कक्षाओं में हमने स्वर संधि का अध्ययन किया है। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया। दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि जो समान वर्ण होते हैं वही अपने अक्षर का दीर्घ अक्षर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको गुण संधि बताई थी। गुण संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ए और आ के बाद में ए आदेश हो जाता है। ए और वाह के बाद में ई और ई और ऊ को ए और आओ और अर और अल आदेश हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और एक आपको मैंने उदाहरण भी बताया था कि जिसमें बताया था कि आपको जिसके सर पर एक मात्रा हो, मतलब वह कौन सी संधि बता दी थी मैंने, गुण संधि। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन इसका मैंने आपको बताया था कि यह कोई नियम न होते हुए लेकिन पहचान करने का एक तरीका बताया था। ऐसे ही अयादी संधि में मैंने आपको बताया था। अयादी संधि में ए और बड़े ए, ओ और बड़े ओ के स्थान पर आए, आए, आओ और आओ आदेश हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको वृद्धि संधि बताई थी। वृद्धि संधि में वह जिस शब्द के सर पर दो मात्राएं थी, वह कौन सी संधि थी? अयादी संधि थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए की जगह तो आई आदेश हो जाएगा और ओ औ की जगह औ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं यण संधि पर। ठीक है, आज का हमारी विषय वस्तु है यण संधि। ठीक है, यण संधि देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है यण। यण में कौन कौन आता है? य, व, र और ल। अब सूत्र देखो, इको यण ची, इको यण ची। सूत्र के अनुसार अच स्वर परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश हो जाता है। अब देखो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इक में कौन कौन आता है। अब इक में देखो कौन कौन आता है। इक में ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री और री। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यण में देखो कौन कौन आएगा। देखो ई और बड़ी ई के स्थान पर तो य, ऊ और ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र आदेश हो जाता है। री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है यथा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको एक चार्ट बना करके बताया है, ई और ई के स्थान पर यह आदेश, ऊ और ऊ के स्थान पर वह आदेश, री और री के स्थान पर र आदेश हो जाता है तथा री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। किसके बाद? अच अगर परे है तो। अब देखो इसका, जैसे देखो इसके उदाहरण देखिए, ई और ई प्लस अच, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई और ई के स्थान पर ये आ जाएगा और अच एडजेटिव रहता है। अब देखो अति प्लस उत्तम, तो अति में क्या है? छोटी ई है और इसके बाद में ऊ है, तो छोटी ई के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा? देखो सारणी में क्या करना पड़ेगा? य। क्या करना पड़ेगा? य। तो अब देखो ई के स्थान पर हमने यह किया और ऊ कैसा है? छोटा है, तो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया? ये उत्तम, अति उत्तम। क्या बन गया? अति उत्तम। ऐसे ही इति प्लस अत्र, ऐसे ही हमको वही छोटी ई के स्थान पर हमको क्या करना पड़ेगा? यह करना पड़ेगा। और ई और आधा तय, जब किसी भी व्यंजन पे से यदि स्वर हट जाता है तो वह निश्चित रूप से स्वतः ही उसका रूप कैसा हो जाता है? बिना स्वर रहित हो जाता है। तो स्वर रहित हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि अब अपन ने क्या किया, ई की जगह यह किया तो क्या बन गया? इत्यत्र। ऐसे ही इति प्लस आदि, तो इति में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा हुई, तो छोटी ई के स्थान पर हम क्या करेंगे? यह करेंगे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर इत्यादि बन जाएगा। ऐसे ही प्रति प्लस एकम, तो प्रति है तो प्रति की छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा और ए यह पर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अब हमने आगे किया है ऊ, और ऊ के बाद में यदि अच है तो क्या आदेश हो जाएगा? वह आदेश हो जाता है। जैसे अनु प्लस ए, तो अनु में छोटे ऊ की मात्रा है और बाद में क्या है? ए है, मतलब अच है, तो ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वह। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर मान लो कोई स्वर व्यंजन यदि स्वर से रहित हो जाता है तो कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है, तो ये आधा न हो गया, तो क्या बन गया? ये अन्वय। क्या बन गया? अन्वय। ऐसे ही सु प्लस आगतम, तो सु में से छोटे ऊ को हमने हटा लिया तो यहाँ पर क्या आदेश हो गया? वह आदेश हो गया। और आशैस कैसा हो गया? हमारे पास आधा हो गया,
तो क्या बन गया, ये स्वागतम बन गया। ऐसे ही गुरु प्लस आदेश, तो हम क्या करेंगे, गुरु के जो ऊ की मात्रा है उसको हम हटा देंगे, तो गुरु के ऊ की मात्रा को हटा करके हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह वह लगा देंगे। अब वह का आ हमारे पास है ही और रे आधा है, तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, गुरु आदेश बन गया। ऐसे ही वधु प्लस आगम है तो क्या बन जाएगा, वधु आगम। वधु प्लस आगम है तो क्या बन जाएगा, वधु आगम। देखो बच्चों, इसमें केवल एक ट्रिक चलती है। अगर आपको मान लो ये सारणी याद है या ये सूत्र याद है, या हमको ये याद है कि इक में कौन कौन आता है और यण में कौन कौन आता है, तो हम इस संधि को आसानी से सोल्व कर लेते हैं और परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से पूछा जाता है। अब आगे देखो, री और री के स्थान पर क्या आदेश, री और री के बाद में यदि अच है तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अच आदेश हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, पितृ प्लस ए क्या बन जाएगा, पित्रे। मात्र प्लस आदेश क्या बन जाएगा, मात्रादेश। ऐसे ही मात्र प्लस आज्ञा क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। धरात्र प्लस अंश क्या बनेगा, धरात्रांश। ऐसे री के बाद में यदि अच है तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या आदेश हो जाता है, ल आदेश हो जाता है। तो र प्लस आकृति क्या बनेगा, लाकृति। र प्लस आकार, लाकार। र प्लस आदेश, रादेश बन जाएगा। और इस प्रकार से हमारी यण संधि कंप्लीट होती है। यण संधि को याद रखने के लिए केवल हमको 2 नियम याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं, इको यणची अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, और इक में कौन कौन आता है केवल यह याद रखना है, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री और री आता है इक के अंतर्गत। ठीक है। और उसके स्थान पर हमको यण आदेश करना है, तो यण में कौन कौन आता है, य व र ल हम कहाँ आएगा, यण के स्थान पर, इक के स्थान पर य व र ल आदेश हो जाता है। और इस तरह से हमारा आराम से हम बिल्कुल एकदम यण संधि को कर सकते हैं, इसमें हमको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हम नियम याद रख लेंगे तो हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे रिलेटेड चाहे कैसा भी शब्द आपके पास आ जाए, आप उस शब्द को आसानी से कर सकते हो यदि आपको नियम आता है। तो रटने से तो अपन भूल जाएंगे, है ना। अब अपन आज तो हमने यण संधि की है, और कल अपन पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि भी करेंगे, और उसके साथ साथ मैं इनसे जो उसी के साथ हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न आ गए हैं इसी से रिलेटेड, केवल स्वर संधि से रिलेटेड कुछ प्रश्न दूंगी। उन प्रश्नों के उत्तर को आपको मुझे कमेंट्स के माध्यम से उनका उत्तर देना है। ठीक है। अब देखते हैं कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, कौन बच्चा मुझे सही जवाब देता है। ठीक है। कल जब मैं आपके पास में नेक्स्ट पूर्व रूप और पर रूप संधि जब आपके पास भेजूंगी तो उसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। उन क्वेश्चंस के जवाब आपको मुझे कमेंट्स के माध्यम से देने हैं। और अभी आज आपका होमवर्क देखो, नोट, इस संधि में पूर्व के एक भी वर्ण के स्थान पर आदेश होता है, पूर्व के वर्ण के स्थान पर होता है, बाद वाले वर्ण के स्थान पर कुछ भी आदेश नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। गृह कार्य में क्या करोगे, यण संधि अच्छे से पढ़ें, लिखें, और इसके उदाहरण भी आपको याद करना है। लगभग यही उदाहरण एग्जाम्स में आ जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।